प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। ऑलरेडी इसके पहले हम फर्स्ट लेक्चर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया और आज हम दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो ये टॉपिक आपको दिखेगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने कल जो इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे एक क्विक रिवीजन में आपको करा देना चाहता हूँ। हमने ये पढ़ा था एम डी एक्स और एन डी वाई विच इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में अगर अपना इक्वेशन दिया है तो अपन क्या करेंगे यार, सबसे पहले m देखेंगे कि भाई m इसमें से कौन सा है। फिर दोस्तों यहाँ पे n देखेंगे, जो dy के साथ है वो n है। फिर हम क्या करेंगे, डेल m बाय इसको विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, यहाँ पे डेल n बाय विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे और ये दोनों का आंसर दोस्तों क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो अभी तक फर्स्ट वाला जो मेरा लेक्चर हुआ था वहाँ पे ये दोनों का आंसर क्या आ रहा था दोस्तों, सेम आ रहा था। बट अब अगर सेम नहीं आया तो अपने को क्या करना है, तो अपने पास टोटल 4 रूल है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो नॉन एग्जैक्ट। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो इसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने होंगे और जस्ट अपने मेन इक्वेशन से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अपने आप आपका जो इक्वेशन है दोस्तों वो फिर से एग्जैक्ट फॉर्म में अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से आप वही सेम जनरल सॉल्यूशन वाला जो आपका लॉजिक है वही यूज करोगे और सम सॉल्व करोगे। सर कैसे होगा, तो चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको चारों रूल के बारे में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। देखो सम है, पर पहले मैं आपको रूल्स बता देना चाहता हूँ, चारों रूल। और थोड़ा सा मेरा रूल का लॉजिक थोड़ा सा अलग है। अब देखो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखो रूल नंबर, ये देखो ये रूल नंबर फर्स्ट है। मैं रूल नंबर फर्स्ट को हमेशा नाम देता हूँ होमोजीनियस। क्या नाम देता हूँ दोस्तों, होमोजीनियस। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बनाया है इस चैप्टर के ऊपर। अगर आप जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में चले जाओ और फटाफट अपने लेक्चर्स को कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे होमोजीनियस में आपको क्या ध्यान रखना है। होमोजीनियस सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि भाई कौन सा इक्वेशन होमोजीनियस है। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो। अगर समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y�8, यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो मुझे बताओ कि सर ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डिग्री 8 है, इसका डिग्री 2 और 6 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है और 7 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो फाइनली सभी का डिग्री दोस्तों 8 8 8 आ रहा है। अगर दो सभी के डिग्री सेम आएंगे तो उसको हम होमोजीनियस बोलेंगे। अगर इनकेस ये अगर समझो ऐसा हो गया रहता 7 हो जाता तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो पहला आपको टाइप तो पहचानने आ रहा है दोस्तों। अब फर्स्ट अगर आपको टाइप पहचानने आ रहा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एम एक्स और एन वाई का आंसर निकालना, और इसका आंसर दोस्तों जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए। एम क्या होता है, एन क्या होता है, मैंने आपको बताया है। सम सॉल्व कराऊंगा तो दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका आंसर दोस्तों जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 अपॉन समथिंग ले लो, एम एक्स प्लस एन वाई आपने अपॉन में ले लिया। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आपने यहाँ पे निकाल लिया। अब जस्ट ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है उसको आप इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, अपना इक्वेशन अपने आप एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। सम सॉल्व कराऊंगा समझेगा, पर रूल पहला समझ में आ गया। ये रूल बहुत सारे बुक्स में, अलग अलग बुक में हो सकता है रूल नंबर 3 हो, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप कौन सा भी रूल ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट हो गया, अब रूल नंबर सेकंड की बारी है। रूल नंबर सेकंड में हम क्या करने वाले दोस्तों, होमोजीनियस हो गया। अब नेक्स्ट वाले टाइप का नाम मैं हमेशा रखता हूँ कॉमन। कॉमन है, इसका नाम मैं रखा हूँ, ऐसा कोई टाइप का नाम नहीं है। अगर दोस्तों आपका कोई भी इक्वेशन है, समझो ये एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन है और यहाँ पे दोस्तों dx है। अगर ये dx है तो दोस्तों इसके अंदर से क्या कॉमन आना चाहिए, y। और दोस्तों अगर समझो यहाँ पे f और एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन है और यहाँ पे dy है, तो यहाँ से क्या कॉमन आना चाहिए दोस्तों, x। अगर इस तरह से कॉमन आ रहा है तो ये आपका टाइप नंबर सेकेंड है। पर सबसे पहले आपको टाइप नंबर 1 देखना है, क्या होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस से सॉल्व करो। अगर वो नहीं है तो आपको इस टाइप पे चेक करना है कि भाई क्या कॉमन आ रहा है, dx से y कॉमन आना चाहिए और dy से x कॉमन आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो डायरेक्ट आपको एक और चेक करना होगा, एम एक्स और एन वाई को चेक करना होगा और माइनस करके इसका आंसर नॉट इक्वल टू जीरो अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू 1/mx माइनस एन वाई। तो ये भी आपका काम हो गया, दोनों रूल आपको समझ में आए। देन इसके बाद अब जो बचा हुआ 2 रूल है वो तो बहुत सिंपल है, उसके बारे में तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। रूल नंबर 3,
और रूल नंबर 4, देखो रूल नंबर 3, डेल एम बाय डेल वाई, ये आपको पता है, डेल एन बाय डेल एक्स आपको पता है, बीच में माइनस है। यहाँ पे देखो दोस्तों एन है पीछे, तो एन यहाँ पे लिखो, और आपका आंसर एन के नीचे एक्स है, तो आपका आंसर एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। अगर ये दोनों टाइप्स नहीं है तो आपको ये टाइप चेक करना चाहिए, और अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स डायरेक्ट लिख सकते हो, ई रेस टू ये जो भी है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। हाँ, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि m और n दोनों के वैल्यूज को देखो कि जिसमें से जिसका वैल्यू दोस्तों स्मॉलर दिखाई दे, तो वो डिवाइड में आपको दिखना चाहिए। जैसे n का वैल्यू अगर स्मॉलर है तो n डिवाइड वाला ये वाला रूल ले लो। बट ऐसे 90% केस में सही हो जाता है, 10% में ऐसा नहीं होता, तो फिर इसलिए हमेशा ये चेक करना है, तो उसके बाद आपको दूसरा कभी कभार चेक करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे इसलिए ये रूल नंबर 4 है। अब देखो रूल नंबर 4 भी मैंने आपके दिमाग में बिठा दिया है, सेम इसका उल्टा लिख दो। अब डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई, और पीछे क्या है दोस्तों एम है, और फाइनली इसका आंसर कौन से टर्म में आएगा दोस्तों वाई, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या आएगा दोस्तों ई रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ वाई, ये देखो ये वाई के टर्म में आएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी वाई। तो इस तरह से ये आपके टोटल चारों टाइप्स है। आपको सबसे पहले ये चेक करना है, अगर ये नहीं है तो सम को ये चेक करना है, ये नहीं है तो फिर ये दोनों में से पहले ये चेक कर लो फिर ये कर लो, या तो देख लो कि स्मॉलर कौन सा है। अगर एम अगर स्मॉलर है तो पहले ये चेक करो, फिर नहीं आ रहा तो फिर इसको चेक करना ही पड़ेगा। तो ये मैं हमेशा से वैसा टीचर हूँ कि मैं चीज़ों को अलग अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे होमोजीनियस पढ़ा रहे हैं, जैसे आपके बुक में भी दिया, तो होमोजीनियस के सम्स आपको सॉल्व करवाएंगे भाई, पर आपके एग्जाम में ऐसा टाइप लिख के नहीं आएगा कि होमोजीनियस का है। तो आप रैंडम कोई भी एक सम लो और देखो कि आपको ये चारों टाइप में से आइडेंटिफाई करने आ रहा है कि नहीं, और साथ में अपना फर्स्ट वाला लेक्चर भी याद रखना है। तो ये सब दिमाग में बिठा के रखना है। और दोस्तों अगर आपको 1-to-1 पढ़ना है तो हमारे एप्लीकेशन पे लेक्चर्स चालू है। हमने ऑलरेडी मुंबई यूनिवर्सिटी के कोर्सेज लॉन्च किए हैं M2 के, बहुत ही अच्छे से बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत ही मैं मैक्सिमम सम्स ले रहा हूँ यूट्यूब पे। ऑलरेडी मैंने इसके पहले ये लेक्चर्स कवर करा दिया, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, पर इस सम के बाद भी आपको और एक्स्ट्रा सम सॉल्व करना चाहिए। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से सभी चीज़ें हो जाएगी। तो वहाँ पे टोटल 3 बैचेस हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी बाटू के लिए भी है और SPPU के लिए भी है, और तीनों को ये लेसन है, तीनों को। तो अगर आपको एप्लीकेशन में पढ़ना है तो फटाफट जाके, अगर आप लेट देख रहे हो वीडियो को तो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं प्रीवियसली आपको दे दूंगा। 3 बैचेस है, अगर आप लाइव बैच में आते हो तो आप मुझसे कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उस पर भी मुझसे बात कर सकते हो, जैसे अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट्स है। तो दोस्तों ये जो लाइव लेक्चर्स है ये कहाँ पे मिलेगा, प्रदीप गिरी एकेडमी का हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे मिलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सम है। सबसे पहले सम देखने के बाद हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये चारों रूल में से कौन से रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ। समझ में आएगी ना, वायलेट कलर पता है ना, तो ये जो चारों रूल है, सबसे पहले कभी भी कोई भी पार्ट बाहर है तो ये मत समझ जाना कॉमन वाले से सॉल्व करूंगा, पहले आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये yx हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो गया dx, और यहाँ पे प्लस ले लो, ये x को अंदर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स वाई, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई विच इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके सामने, समझो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा समय है, आपको कैसे पता चलेगा यार। अगर समझो मैं अगर बता दूं कि हाँ भाई ये इसी टाइप से क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो, तो आप तो अभी सॉल्व कर लोगे, पर एग्जाम में क्या करोगे। तो मैं हमेशा आपको एग्जाम के लिए आपके प्रिपरेशन कराता हूँ यूनिवर्सिटी। अभी ऐसे यूनिट टेस्ट ये सब होते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है भाई यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन बैंक दिया है, आप सॉल्व कर लोगे। पर यूनिवर्सिटी में विकेट गिरना कंफर्म हो जाता है कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई। अब मेरे पास ये सम है, मेरे पास चारों रूल है, पर उस रूल के पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, तो पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट चेक करना होगा कि क्या ये जो हमारा सम है क्या लेक्चर नंबर फर्स्ट से तो नहीं सॉल्व हो रहा है, तो पहले वो चेक करो फिर रूल पे आओ। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे m का वैल्यू देखूंगा। m का वैल्यू क्या है दोस्तों yx प्लस वाई स्क्वायर, n का वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा। अब मैं पहला लेक्चर सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे चेक करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y। अब विथ रिस्पेक्ट टू y जाऊंगा तो दोस्तों y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x कांस्टेंट है, यहाँ पे y का क्या आएगा दोस्तों 2y। विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2x।
अब अगर आप दोनों को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो दोनों ही अलग अलग दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले ये देखो मैंने मल्टीप्लाई किया है वाई इंटू एक्स, फिर ये वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर ये एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस समथिंग। फिर जो डी एक्स के साथ होता है वो एम होता है, डी वाई के साथ होता है एन होता है। मैंने देखो सब सेम टू सेम लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो यहाँ पे बस एक्स बचेगा। वाई स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x आता है तो यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई स्क्वायर का 2y आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या है x है, तो बस अपन x वाले को सॉल्व करेंगे तो x का 1 आएगा, तो 1 अपन लिखेंगे नहीं तो डायरेक्ट y लिखा। और यहाँ पे y कांस्टेंट था, यहाँ पे x स्क्वायर का क्या आएगा 2x। अब दोनों को ध्यान से देखो भाई, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो लेक्चर नंबर फर्स्ट, पर दोनों के दोनों सेम नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, डेल एम बाय डेल वाई, डेल एन बाय डेल एक्स, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इसके पहले वाले टाइप में हमारा इक्वेशन दोस्तों एग्जैक्ट फॉर्म में पहुंच जाता था। अब इक्वेशन दोस्तों नॉट एग्जैक्ट है तो हमें क्या करना होगा, अब टाइप चेक करना होगा कि भाई देखो कि ये कौन से टाइप का सम है। सबसे पहले हमारे पास रूल है होमोजीनियस, तो चेक करो भाई ये होमोजीनियस टाइप तो नहीं है। यहाँ पे डिग्री कितना आएगा दोस्तों 2, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे भी 2 है, तो लगभग सभी के डिग्री सेम है, होमोजीनियस है। आगे सोचने की भी जरूरत नहीं, होमोजीनियस से सॉल्व कर दो। अब देखो होमोजीनियस से सॉल्व करूंगा तो होमोजीनियस से सॉल्व करने के लिए मुझे पहले एम एक्स और एन वाई का वैल्यू निकालना होता है। एम का वैल्यू है मेरे पास वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा। एन का वैल्यू है दोस्तों माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y भी है हमारे पास। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ये क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये x से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों ये प्लस माइनस माइनस y से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर कैंसल, और फाइनली यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2, देखो ये इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, और दोनों सेम है, तो 2y(x²) यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा जो मिला उससे हम क्या निकालेंगे दोस्तों, हाँ ये जो वैल्यूज मिला वो नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों 0 है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का आंसर क्या है दोस्तों 1/mx प्लस एन वाई। अब 1/mx प्लस एन वाई का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 2y(x²), ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने निकाला है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, और मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे मैं जस्ट वैल्यू पुटअप करूँगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करने जाओगे तो यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है दोस्तों y(x) है, उसके नीचे ये लिखोगे 2y(x²), फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों y² है, उसके नीचे क्या लिखोगे 2y(x²), और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस xy 2y(x²), और प्लस यहाँ पे अगर आप आगे चलते हो तो यहाँ पे दोस्तों x² है तो इसके नीचे भी क्या आएगा 2y(x²), और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये y कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे तो मैं बाउंड्री मार दूँ 1/2x बचा। यहाँ पे देखो ये y² में से ये एक y कैंसिल हो गया तो ऊपर एक y है, नीचे x² है और 2 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया तो ऊपर -1 और नीचे 2x बचा। यहाँ पे से x² कैंसिल हो गया तो 1/2y बचा, और यहाँ पे dy है इक्वल टू 0। अब अगर आप चाहो तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x, ये क्या हो जाएगा y/2x², ये क्या हो जाएगा दोस्तों -1/x, ये क्या हो जाएगा 1/y, और dy, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या ध्यान रखना है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देखना।
अब यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जो भी आपको अभी इक्वेशन मिला है वो अपने आप, जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो अपने आप एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि अबो इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। मतलब ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में दोस्तों, एग्जैक्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू करूँ तो क्या आएगा 1/x प्लस ये n के वैल्यू की बात करूँ तो क्या आएगा -1/x प्लस 1/y। अब यहाँ पे दोस्तों सेम अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो सेम जैसे मैंने प्रीवियस सम में सॉल्व किया था वही तरीका, कुछ भी चेंज नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों m का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/x प्लस 1/y/x²। और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। यहाँ पे n क्या आएगा दोस्तों, हाँ n में आपको x वाला टर्म नहीं लिखना है, मतलब ये नहीं लिखना है, और ये फ्री फ्रॉम इसमें कोई x नहीं है तो आप लिख सकते हो dy इक्वल टू c। अब यहाँ पे ये आपको मैंने पढ़ाया है कि x वाला टर्म आप नहीं लिखेंगे, अगर इसमें भी x होता तो ये भी नहीं लिखते। अब यहाँ पे दोस्तों अब मैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो जस्ट आपको इंटीग्रेशन का एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है कि कैसे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस को आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों log x। देन ये y है वो कांस्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू x है। और 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है ये भी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है। x² का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो -1/x है, लेके फॉर्मूला दिया हूँ, प्लीज़ भरोसा करो, चेक करो और फॉर्मूले को याद करो। 1/y जैसे दोस्तों 1/x विथ रिस्पेक्ट टू dx है तो log x होता है, वैसे ही 1/y विथ रिस्पेक्ट टू dy है तो इसको आप डायरेक्टली log y लिख सकते हो c। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो देखो ये log x है, ये माइनस हो जाएगा y/x और ये क्या हो जाएगा log y। अब देखो सिंप्लीफिकेशन का काम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इतना भी रख सकते हो, बहुत सारे लोग ये दोनों को साथ में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो log x है प्लस log y है और ये c प्लस y/x है। अगर आप इसे चाहोगे तो आप इसे साथ में लिख सकते हो दोस्तों, ये दोनों log हैं। अगर log कभी भी एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये दोनों प्लस में, वही अगर माइनस में होता तो डिवाइड में हो जाता। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों c प्लस वाई। तो आप इतना भी आंसर रख सकते हो या तो ये वाला पार्ट इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं लेक्चर लूँगा उसके अंदर मैं और भी आपको इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और बाकी अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। और ऑलरेडी मैंने इसके पहले इसके ऊपर एक लेक्चर बना दिया है, मतलब इस पे लाखों लोगों ने उस लेक्चर को देखा है, तो और भी एक्स्ट्रा सम आप उस वीडियो से कवर कर सकते हो। और बाकी अगर आपको 1-to-1 पढ़ना है तो एप्लीकेशन पे आप फटाक से चले जाओ, बाकी की आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में दे दूंगा और बहुत अच्छे से नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।